प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और बिहार आने से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोल दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी से सवालों की झड़ी लगा दी है। सुबह सुबह ये काम किया है नेता प्रतिपक्ष ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने सवाल पूछ दिया है पीएम नरेंद्र मोदी से। पीएम नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं और सिवान में 10,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं बिहार के लिए, बिहार के को सौगात देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवालों की झड़ी लगा दी है पीएम नरेंद्र मोदी के सामने। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने कई कड़े और बड़े सवाल रख दिए हैं, उनका जवाब मांगा है। तो सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए ये बातें लिखी हैं, फेसबुक पर जो है पोस्ट किया है और उसमें ये बातें लिखी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सुना है झूठ और जुमलों की बारिश करने आज फिर आप बिहार आ रहे हैं। इस अवसर पर आपसे कुछ सवाल है, आशा है आप इनका जवाब अवश्य ही भाषण में देंगे। तो तेजस्वी यादव ने सवाल किया है, सवालों की झड़ी लगा दी है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि आप विगत चुनाव में झूठ की चाशनी में लिपटी 200 से अधिक रैलियों को संबोधित कर बिहारियों को भ्रमित करने के सारे पैमाने तोड़ चुके हैं। हमारा विनम्र आग्रह है कि बिहार आने से पहले आप अपने पूर्व के भाषणों और वादों का अवलोकन व विश्लेषण करें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप स्वयं के भाषण सुन शर्मिंदगी के चलते खुद से ही बात नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस आग्रह को स्वीकार करेंगे? चुनौती दे दी है तेजस्वी यादव ने कि जो पिछली इतने सारी रैलियां की हैं आपने, पिछले चुनाव में भी उन रैलियों में जो आपने वादा किया है उसमें कितना पूरा किया है ये आप बताइए। तो वो चुनौती उन्होंने दे दी है और कह रहे हैं कि आप शायद जब शर्मिंदगी होगी आपको, अगर जब देखेंगे कि आपने कितना वादा किया और आपने कितना पूरा किया और खुद जो है बात नहीं कर पाइएगा, ये कहते नजर आ रहे हैं। आगे लिखते हैं, क्या आप फिर 2015 से निरंतर की जा रही घोषणाओं के दिखावटी शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ की पुनरावृत्ति करेंगे? आगे लिखते हैं, क्या आप बिहार वासियों को स्पष्टीकरण देंगे कि बिहार में 20 वर्षों से, केंद्र में 11 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन पावर्ड सरकार रहने के बावजूद आपके अपने नीति आयोग और भारत सरकार की अनेक मानक एजेंसियों की रिपोर्ट में बिहार गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, निवेश, साक्षरता दर एवं औद्योगिकीकरण में देश में सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है? सवाल पर सवाल दागे हैं तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष ने। आगे लिखते हैं, क्या आप सारण प्रमंडल वासियों को बताएंगे कि श्री लालू प्रसाद जी ने इस प्रमंडल में असंख्य विकास कार्यों सहित जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना, 3 बड़े रेलवे कारखाने स्थापित किए थे। मड़ौड़ा में लालू जी द्वारा स्थापित रेल इंजन कारखाने से अब विदेशों में भी इंजन भेजे जा रहे हैं। क्या आप बिहार वासियों को बताएंगे एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में 65,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, 25,000 लड़कियों के साथ बलात्कार हुए हैं? क्या आप एनडीए के राक्षस राज की यह उपलब्धि बताने में शर्माएंगे या इसे भूल जाएंगे? आगे लिखते हैं, क्या आप देशवासियों को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अचेत अवस्था की जानकारी देंगे, जैसा कि आप उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के बारे में बताते थे? आगे लिखते हैं, क्या आप आज की रैली में आप एनडीए नेशनल दामाद आयोग में मनोनीत गठबंधन के जमाइयों को सम्मानित करेंगे? नेशनल दामाद आयोग की छेड़ रखी है जो तेजस्वी यादव ने जिक्र है कि एनडीए मतलब नेशनल जमाई आयोग, उस पर भी हमला बोला है और कहा है कि इन जमाइयों को आप सम्मानित करेंगे। आगे लिखते हैं, क्या बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था के चलते मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बाहर होने वाली गोलीबारी की घटनाओं की निंदा करने का साहस जुटाएंगे या सुविधाजनक तरीके से 20 वर्षों की सरकार की विफलता को नजरअंदाज करते हुए इसके लिए त्रेता अथवा द्वापर युग में विचरण करते हुए विपक्षियों को कोसेंगे? यानी अभी जो हाल की घटना हुई है, कल जिस तरह से वीआईपी इलाके में फायरिंग हुई थी, उसको मुद्दा बनाया हुआ है तेजस्वी यादव ने और कहा है कि इस पर आप जवाब देंगे या फिर पुरानी सरकार को कोसेंगे, ये कहते नजर आ रहे हैं। और आगे लिखते हैं, क्या आप 20 वर्षों की एनडीए सरकार में हुए 2 लाख करोड़ से अधिक की लूट के 100 से ज़्यादा घोटालों को गिनाएंगे? सनद रहे कि पूर्व में आप नीतीश कुमार जी के 33 घोटालों को तो स्वयं अपने मुखारबिंद से गिना चुके हैं।
नीतीश कुमार के 33 घोटालों को गिना चुके हैं और 100 घोटाले हैं, उनकी गिनती करेंगे, बताएंगे, ये पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। आगे लिख रहे हैं, क्या आप अपने मुखारबिन से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, रिश्वतखोरी, पलायन, पेपर लीक और डोमिसाइल जैसे दिव्य, विचारपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों का जिक्र करेंगे? आगे लिख रहे हैं, प्रचंड गर्मी में कई जिलों के कर्मचारियों को भीड़ लाने के लिए एनडीए सरकार प्रताड़ित क्यों कर रही है? क्या आप नहीं जानते हैं कि आशा कार्यकर्ता, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, विकास मित्र, किसान सलाहकार, तालीमी मरकज, शिक्षा मित्र, टोला सेवक, शिक्षक इत्यादि पर प्रशासन का अपने खर्चे से भीड़ लाने का दबाव है? आपको रैली के लिए गरीब इतने कम मानदेय में कैसे गाड़ी का प्रबंध करेंगे? प्रशासन और आपकी रैली के आयोजनकर्ता गरीब कर्मचारियों से गाड़ी के ड्राइवर और गाड़ी का नंबर मांगकर उनको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपके रैली में भीड़ जुटाने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को लगा दिया गया है और उन पर दबाव बनाया गया है कि भीड़ जुटाइए। बड़ी बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। उसमें शिक्षक भी शामिल है और तमाम जो है किसान सलाहकार हों या विकास मित्र हो या जीविका दीदी हो, तमाम लोगों को लगा दिया गया है कि आपको भीड़ जुटाना है। तेजस्वी यादव आगे अब लिख रहे हैं, अंतिम सवाल पूछ रहे हैं कि सिवान में क्या बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों और आतंकियों के संरक्षक पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की ओर अग्रसर एवं आतुर हमारी बहादुर सेना और पराक्रमी वीर जवानों को ट्रंप के सीज फायर के आदेश पर क्यों रोका गया, विशेषतः जब सारा देश और विपक्ष सरकार एवं सेना के साथ खड़ा था? आपके डियर फ्रेंड ट्रंप ने आपसे पहले ही सीज फायर की घोषणा क्यों की? हमारे मामलों में पंचायती करने वाला ये ट्रंप कौन होता है? तो बड़ा मुद्दा भी उठा दिया तेजस्वी यादव ने, बड़ा सवाल भी पूछ दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जिस तरह से हस्तक्षेप किया अमेरिका ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हस्तक्षेप किया, तो आपके जो मित्र हैं आपने उनकी बात मान ली और जो बहादुर सैनिक थे जो अपने पराक्रम दिखा रहे थे उनको रोक दिया आपने। तो ये सवाल भी उन्होंने दाग दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले पीएम नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे तो उन्होंने बिहार वासियों से वादा किया था कि हम बदला लेंगे। आतंकियों के इस कायराना करतूत का बदला लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया गया और ऐसे में भारतीय सेना ने अपनी पराक्रम का परिचय दिया। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिर क्यों अचानक से रोक दिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था? उन्हें मध्यस्थता क्यों किया गया? उन्हें मध्यस्थता का मौका क्यों दिया गया? तमाम तरह के सवाल जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचने के पहले सवाल दागते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं जवाब क्या मिलेगा। हालांकि जिस तरह से जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने कड़े और बड़े सवाल किए हैं और कहीं ना कहीं पूरे सरकार को, नीतीश और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।